चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की डेफिनेशन लिख लीजिए क्या होती है। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट a इज इक्वल टू aij be a square matrix of order n, then cofactors Cij of Aij is equal to cofactors Cij of the element Aij is equal to -1 raised to power n times of the determinant of square submatrix obtained by leaving the ith row and jth column of the matrix A। तो जो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने माइनर्स के बारे में पढ़ा था, ये भी जस्ट माइनर्स की तरह है कि डेफिनेशन ये एज इट इज माइनर्स की है, सिर्फ आपने क्या लगाया है -1 रेज़ टू पावर n टाइम्स ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द ith रो एंड jth कॉलम, सॉरी माइनस रेज़ टू पावर n नहीं, माइनस रेज़ टू पावर i प्लस j टाइम्स the determinant of square submatrix obtained by leaving the ith row and jth column of the matrix A। दोस्तों जैसे पिछले लेक्चर में हम माइनर्स निकालना सीख चुके हैं, तो अब आपको एग्जांपल देते हैं जिससे आप माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीख सके। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर की है, फॉर एग्जांपल if A is equal to 1 2 3 4, then पहले हम माइनर्स निकाल लेते हैं, फिर इसके साथ साथ कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो माइनर के बारे में आपको बताया था कि जिस एलिमेंट की आपने माइनर निकालनी है, जैसे माइनर ऑफ A11 यानी ये वाला एलिमेंट, इसके सामने वाली रो छोड़ेंगे, सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट होगा, यानी 4 का डिटरमिनेंट। 4 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 4 आएगा। इसी टाइप से M12 आप निकालिए, इस 2 के सामने वाली रो, सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे। 3 M21 निकालेंगे, 3 के सामने वाला एलिमेंट 2 एंड M22 निकालेंगे, 4 के सामने वाली रो छोड़ेंगे, सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या आएगा 1। इसी टाइप से बच्चों जो माइनस है, इसका -1 रेज़ टू पावर i प्लस j टाइम्स, यही क्या होते हैं कोफैक्टर। जैसे आपने C11 निकालना है, तो C11 क्या आएगा -1 रेज़ टू पावर i प्लस j ai जगह, जैसे ij है तो यहाँ पे i प्लस j, तो यहाँ पे 1 1 है तो 1 प्लस 1, और साथ में डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यानी छोटे शब्दों में कहें तो एज इट इज माइनर। तो 1 के सामने वाले रो -1 रेज़ टू पावर 2, 1 इंटू M11 क्या है आपका 4,
तो पहला कोफैक्टर आएगा आपका 4, C12 माइनस रेज टू पावर 1 प्लस 2 M12 दैट मीन्स -3, C21 माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 into M21 that means -2 and C22 आएगा -1 raised to power 2 plus 2 M22 that means plus का 1. Is that clear? तो अगर साथ के साथ अगर हम यही पढ़ते हैं, अगर मैट्रिक्स आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 क्रॉस 3 हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 3 है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट A इज इक्वल टू 1 minus 3 2 1 minus 3 2 4 minus 1 2 4 minus 1 2 3 5 2 3 5 2. देन अब हम इसके कोफैक्टर्स माइनस और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले माइनस निकालते हैं. M11 क्या आएगा? A11 के सामने वाली रो छोड़ेंगे, सामने वाला कॉलम जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट -1 2 5 2. तो डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है ना कि डिटरमिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स कौन सी? जो ith रो और jth कॉलम को छोड़ के जो सब मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स obtained by leaving the ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स. उस जैसे यहाँ पे M11 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटरमिनेंट. तो ये आएगा आपके पास -2 -10 दैट मींस -12. इसी टाइप से M12 निकालेंगे. -3 के सामने वाली रो सामने वाला कॉलम छोड़िए, डिटरमिनेंट आएगा 4 2 3 2 दैट मींस 8 - 6 2. M13 निकालेंगे तो 13 के सामने वाली रो छोड़ेंगे, सामने वाला कॉलम दैट मींस 4 - 1 3 5 20 - +3 23. M21 निकालेंगे. 21 के सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे, -3 2 5 2 -6 -10 दैट मींस -16. इसके बाद M22 निकालिए. A22 के सामने वाली रो सामने वाला कॉलम -1 2 3 2 -1 2 3 2 -2 -6 that means -8. M23 इसके सामने वाली रो सामने वाला कॉलम 1 -3 3 5. इसका डिटरमिनेंट दैट मींस 5 + 9 14. M31 A31 के सामने वाली रो सामने वाला कॉलम -3 2 -1 2. तो यहां से क्या आएगा? माइनस का 6 माइनस प्लस का 2 दैट मींस -4. M32 निकालिए. 1 2 3 2 1 2 3 2. इसका डिटरमिनेंट 2 - 6 -4. और M33 निकालेंगे. A33 के सामने वाली रो सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 1 -3 4 -1. इसका डिटरमिनेंट -1 -+ 12 तो ये आएगा आपका 11. इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा. इसके बाद इसी टाइप से अगर हम एक कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे तो कोफैक्टर्स के बारे में आपको बता दिया गया है. जैसे C11 क्या आएगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 M11. तो ये आएगा M11 कितना था? -12 था. तो ये एज इट इज आएगा -12. C12 निकाल देते हैं.
माइनस वन रेज टू पावर वन प्लस टू m12, दैट मीन्स माइनस ऑफ m12 है आपका 2, तो ये आएगा आपका -2 C13 माइनस रेज वन रेज टू पावर 1 प्लस 3 m13 कितना आपका 23 लिख देते हैं, तो 23 प्लस का C21। अब यहां से आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो इनके सुफिक्सेस हैं जैसे 1 1, इनको ऐड करोगे तो इवन 1 प्लस 1 2 इवन, 1 प्लस 2 3 ओड, 1 प्लस 3 4 इवन वाले केस में ये -1 रेज़ टू पावर इवन, -1 की पावर इवन नंबर होगी तो प्लस का आएगा, यानी जो एज इट इज जो माइनर है वो एज इट इज आएगी, और -1 रेज़ टू पावर ओड होगी तो जो भी माइनर आएगी उसके आगे नेगेटिव साइन लगते हैं। जैसे यहाँ पे m21 ओड है, तो चलिए एक बार लिख देते हैं 2 + 1 m21, यानी जो भी आपकी माइनर आएगी m21 की उसके आगे नेगेटिव साइन, m21 -16 है, इसके आगे नेगेटिव साइन लग के आएगा तो ये +16 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप कोई भी कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। C22 -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इनटू माइनर कितनी है m22 लिख देते हैं, तो ये आएगा -8 C23 -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 इनटू m23, तो दैट मींस माइनस का 14 C31 -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 इनटू m31, दैट मींस -4 C32 -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 m32, दैट मींस 3 + 2 5 ओड है तो ये माइनस का आएगा, दैट माइनस पहले लगा देते हैं, m32 है -4 तो माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट C33 -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 m33, दैट मींस जो माइनर आपकी 11 है और उसके आगे प्लस का साइन। तो इस टाइप से हम माइनर्स निकाल सकते हैं। अगर माइनर आ गई आपके पास तो सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी और अगर आपको छोटे शब्दों में कहें कि माइनर्स का और कोफैक्टर्स का क्या रिलेशन है, तो आप नोट कर सकते हैं कि Cij is equal to as it is Mij if I plus j is even and minus का Mij if I plus j is odd। इससे शॉर्ट आपको नहीं बता सकते, यानी जो आपकी कोफैक्टर्स हैं और माइनर्स हैं तब तक सेम रहेंगे जब तक I plus j आपका इवन है, और जैसे ही I plus j ओड आया ये नंबरिंग में तो सेम रहेंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे C11 और M11 दोनों सेम रहेंगे, C13 और M13 दोनों सेम रहेंगे, C31 M31 दोनों सेम रहेंगे, आप चेक कर सकते हो। C11 इवन के लिए आपको जस्ट अभी इवन के लिए बता रहे हैं, C22 C31 C33, आप ये चेक कर सकते हो। M11 -12 था, C11 -12, M13 23 था, C13 23, M22 -8 था, C22 भी -8 है, M31 -4 था, C31 भी -4 है, M33 11 है, C33 भी 11 है। यानी अगर I plus j इवन है तो माइनर्स और कोफैक्टर्स आपके सेम रहते हैं, और बट अगर I plus j इनका सम अगर ओड है तो कोफैक्टर्स और माइनर्स में नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। यानी अगर माइनर नेगेटिव साइन की है तो कोफैक्टर पॉजिटिव में आएगा, और माइनर अगर पॉजिटिव है तो कोफैक्टर नेगेटिव में आएगा। आप देख सकते हैं M12 आपका 2 है तो 1 + 2 ओड है तो C12 क्या आएगा -2, M21 आपका -16 है तो C21 आपका 16 आएगा, M23 आपका 14 है तो C23 आपका -14 आएगा, M32 आपका -4 है तो C32 आपका +4 आएगा।
तो यहां से आप अच्छे से देख सकते हो। तो हमें माइनस में और कोफैक्टर्स के बीच में हमें रिलेशन पता लग गया एक, तो उस चीज को नोट कर लीजिए आप। इसके बाद देखिए अब यानी आपके साथ रिलेशन लिख देता हूं, सी आई जे इज इक्वल टू एम आई जे इफ आई प्लस जे इज इवन एंड सी आई जे इज इक्वल टू माइनस एम आई जे इफ आई प्लस जे इज ओड। तो इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है तो बोलिए। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। क्वेश्चन लिखिए, यहां से सीबीएसई बोर्ड वाले आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x plus 1 x minus 1 x minus 3 x plus 2 x minus 3 x plus 2 is equal to 4 minus 1 1 3 4 minus 1 1 3, then find the value of x। फाइंड x, ये आपका सीबीएसई 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहां से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। आप इसका डिटरमिनेंट सोल्व कीजिए, इसका डिटरमिनेंट सोल्व कीजिए, दोनों को इक्वल रखिए, वहां से x की वैल्यू निकालिए, यानी सॉल्यूशन आपका यही रहेगा। इसका डिटरमिनेंट बोलिए x plus 1 into x plus 2 minus x minus 3 into x minus 1 is equal to 4 3 12 minus 1। तो यहां से इसको सोल्व कीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13। कैंसिल आउट कीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस माइनस प्लस 4x 7x 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो यहां से आपका 7x की वैल्यू आएगी 14 और x आएगा 14 बाय 7, दैट मीन x इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन आया था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स वन प्लस एक्स 7 1 plus x 7 3 minus x and 8 is singular। यानी मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर गिवन है, आपने वैल्यू निकालनी है x की, और ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2012 में। तो ध्यान रखिए, सिंगुलर से, नॉन सिंगुलर से, माइनर से, कोफैक्टर से रिलेटेड दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपली सॉल्यूशन है इसका। तो सिंस आपके पास a क्या गिवन है,
सिंगुलर, तो आपको पहले बताया जा चुका है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां से इसका डिटरमिनेंट 1 + x 7 3 - x 8, इसको हम 0 पुट करेंगे। तो डिटरमिनेंट सोल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 8x + 8 - 7 into this 21 - 7x = 0। 8x minus plus 7x 15x, 8 minus 21 minus का 13 = 0। Is that clear? 8x plus 8 21x 21 minus का 7x 8 plus 7 15 8 minus 21। ठीक है, तो यहां से 15x = 13 and x must be equal to 13/15। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको बता देते हैं। चलिए मान लीजिए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको डिटरमिनेंट निकालना आता ही होगा। a = 1 into डिटरमिनेंट ऑफ 5 6 8 9। फिर नेक्स्ट माइनस का साइन 2 into डिटरमिनेंट ऑफ 4 6 7 9, और इसके बाद प्लस का 3 into डिटरमिनेंट ऑफ 4 5 7 8। अब इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमारा मोटिव यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालना नहीं है। आपका डिटरमिनेंट में और कोफैक्टर्स में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख भी देते हैं, रिलेशन बिटवीन डिटरमिनेंट एंड कोफैक्टर्स। दैट मीन्स अब देखिए ये एलिमेंट कौन सा है, A11। ये क्या है, A11 की माइनर के बारे में हमने पढ़ा है। इसके सामने वाली रो छोड़ेंगे, सामने वाला कॉलम, ये क्या है कि माइनर किसकी, A11 की। तो आपको पता है कि C11 और M11 सेम होते हैं, तो दैट मीन्स A11 C11 लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको। फिर प्लस का साइन डालते हैं, 2 क्या है, A12 एलिमेंट है, और ये 4 6 7 9 क्या है, माइनर है M12 की, और इसके आगे वाला नेगेटिव साइन भी इंक्लूड कर ले तो ये बन जाएगा आपका कोफैक्टर। यानी प्लस का A11 C12, और इसी टाइप से प्लस का A13 C13। यानी डिटरमिनेंट आपका एक्चुअल में आता क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करेंगे तो आपका उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। यानी ये आप किसी भी रो से कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉलम से। हम ये भी कह सकते हैं डिटरमिनेंट आपका ऐसे भी आ सकता है, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31। यानी अगर हम पहले कॉलम से एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम आएगी, आप चेक कर सकते हैं। यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से, अच्छा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी रो के या कॉलम के होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं कि हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और उनको ऐड कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो उसका डिटरमिनेंट आएगा। दैट मींस आप ये कह सकते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to Aij
Cij सिग्मा, या तो I को वेरी करवा लीजिए या J को, J इज इक्वल टू 1 to n. This is called the determinant. That means ai1 ci1 plus ai2 ci2, यानी हम शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं ai1 ci1 plus ai2 ci2 plus up to so on ain cin. यानी ये तो रो वाइज है, यहां से हम आई को भी वेरी करवा सकते थे, वो कॉलम वाइज आ जाता आपका. तो यहां से हमने बच्चों एक बात तो ये सीखी कि उसके किसी भी रो के या फिर किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा उस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट. चलिए यहां पे एक चीज और चेक कर लेते हैं हम, रखो इसको. तो इस चीज को आपने नोट कर लिया. इसके बाद इसके अलावा एक चीज और है जो आगे चल के आपके एडजॉइंट में काम आएगी. जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना एडजॉइंट के बारे में, आपने आगे पढ़ा नहीं है, इसके बाद एक एडजॉइंट का टॉपिक आएगा, उसमें काम आएगी. तो उसमें काम यह है बच्चों, अगर किसी भी रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो उस मैट्रिक्स का क्या आता है डेटरमिनेंट. ये तो हमने पढ़ ही लिया. यानी अगर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं तो a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13, ये तो हमने कर ही लिया. इसके अलावा ऑल्सो यहां पे एक बात और लिखने जा रहा हूं. इस रो को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हमेशा उसका डेटरमिनेंट आएगा. लेकिन अगर उसी रो को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी. आई रिपीट दोबारा, अगर आप उसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर आप उसको ऐड करते हो तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी. दैट मीन्स अगर फर्स्ट रो हम लेते हैं और कोफैक्टर्स अगर हम सेकंड रो के ले लें, दैट मीन्स a11 इसके कोरस्पॉन्डिंग c21 प्लस a12 इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला कोफैक्टर लें c22 प्लस a13 c23. इसकी आप वैल्यू चेक करेंगे हमेशा 0 आएगी. चेक कर लेते हैं हम. c21 निकालिए, इसके सामने वाली रो छोड़िए, सामने वाला कॉलम 2 3 8 9 ये माइनर है और i प्लस जे ओड है तो इसके आगे नेगेटिव साइन. 18 माइनस 24 माइनस 6, तो ये आएगा 6. सेकेंड c22 1379 और क्योंकि 2 प्लस 2 इवन है तो आगे वाला साइन प्लस का आएगा. 9 माइनस 21 माइनस का 12. c23 1278 2 प्लस 3 5 ओड है तो इसके आगे नेगेटिव साइन. 8 माइनस 14 माइनस 6, दैट मीन्स ये आएगा आपका 6. अब इन एलिमेंट्स को अगर फर्स्ट रो के आप एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, चलिए चेक कर लेते हैं हम इसको. यहीं से a11 इंटू c21 6 प्लस a12 है आपका 2 इंटू c22 है आपका -12 प्लस a13 है आपका 3 और c23 है 6. अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए. 6 प्लस 18 24 माइनस 24 0. तो ये रिजल्ट भी नोट कीजिए. किसी रो को उसके खुद के कोफैक्टर से ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डेटरमिनेंट आएगा. अगर उसी रो को किसी दूसरी या तीसरी रो के उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे रिजल्ट हमेशा 0 आएगा. ये तो मैंने सेकंड रो के रिगार्डिंग लिखा है. अगर आप इसी रो के एलिमेंट